नमस्कार दोस्तों, मैं पीएस ठाकुर आपके अपने परिवार सरकारी नौकरी वाले यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एएलपी की वैकेंसी आ गई है 9000 समथिंग। ठीक है, तो आपके लिए जो हम लेकर आए हैं वो प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो भी पिछले साल 2024 के आपके हुए थे। ठीक है, हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा बच्चों इसमें 15 दिन। ठीक है, 15 शिफ्ट कंप्लीट करने का। इसमें जो मुझे दिया गया है सब्जेक्ट वो है आपका रीजनिंग, जिसके आपके 25 क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सीवीटी 1 में 75 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 75 टोटल क्वेश्चन कैसे होते हैं, 25 उसके अंदर रीजनिंग के होते हैं, 25 मैथ के होते हैं और 25 आपके जीएस के होते हैं। तो आज मैं आपको 25 नवंबर, ठीक है, 25 नवंबर 2024 की प्रथम जो शिफ्ट हुई थी उसके मैं आज आपको रीजनिंग के 25 के 25 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमारे 25 के 25 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो एक बार मैं सेट कर लेता हूं, तो उसके बाद में आपको फटाफट फटाफट आंसर भी देना है बच्चों। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। ये मैंने देखा है कि 2024 में, ठीक है, एएलपी में सीवीटी 1 में हर किसी एग्जाम में पहला क्वेश्चन मैंने देखा, पहला मतलब आगे पीछे भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वह इसी क्रम में हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है आपका इस प्रकार से हर शिफ्ट में आपको प्राप्त होगा, मिलेगा अगर यदि आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों, सबसे पहले बात क्या है, यहाँ पर है सवाल। क्वेश्चन एक है, 14 जून 2023 को शहर एक्स में। यहाँ पर समझने वाली बात है बच्चों, कुछ बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। समझने का तरीका क्या है, जो बात, इसे मान लो कथन कह सकते हैं हम, इसे क्या बोल सकते हैं, कथन। ठीक है, क्या बोल सकते हैं बच्चों, इसे कथन। जो बात कथन में बोली गई है और वही बात निष्कर्ष में हमारी बात क्या है, बोल रहा है या कह रहा है, तो आप उसे सत्य मानोगे। यदि कथन में बात गलत है, मतलब कथन में बात कुछ और है और निष्कर्ष यानी कारण में जो आपकी बात कुछ और है, ठीक है, तो वो बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। अगर कहीं ना कहीं कारण वाली बात कथन वाली बात से, ठीक है, सिमिलरिटी यानी कि संबंध बनाती है, ठीक है, कोई बॉन्ड बनाती है, तो आप समझ लो कि वो सत्य हो जाएगी। कैसे, इस क्वेश्चन को हम जरा देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर किसी शिफ्ट में मैंने देखा है और मुझे उम्मीद है कि आने वाली शिफ्ट में भी यह क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे भाई, 14 जून 2023 को शहर एक्स में बिजली बिल भुगतान काउंटरों पर लंबी कतारें देखी गई है। यानी 14 जून 2023 को कोई शहर एक्स है, बिजली बिल जो भुगतान हो काउंटर होता है, वहां पर लंबी लंबी कतारें हैं। अब बात करते हैं कारण क्या हो सकता है। तो पहला जो कारण है बच्चों, वो कारण दिया है इसने, शहर एक्स के लिए, शहर एक्स के लिए बिजली बिल भुगतान की अंतिम तिथि प्रत्येक माह की 15 तारीख को है। भाई 14 को देखी और अंतिम तिथि कब है, 15। तो हो सकता है कि कुछ लोग 15 का इंतजार ना करके 14 को सारे व्यक्ति बिजली का बिल भुगतान करने को आगे हो सकता है भाई भीड़ होने का कारण ये भी है। समझ में आ गई बात नहीं, यानी कि बिल्कुल ये सत्य बात है। कारण वन क्या हो जाएगा हमारा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि अंतिम डेट क्या है, 15 है। आप कोई भी कार्य खत्म होने से एक दिन पहले उस कार्य को खत्म कर देते हो। जैसे कि सपोज दैट आपकी कल, आज 14 आपका अप्रैल है और आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का क्या है, जन्मदिन भी मनाया जा रहा है। तो तैयारी कब हो गई होंगी, तो आप बोलोगे सर 13 तारीख को सारी तैयारी हो गई होंगी, ताकि 14 तारीख को हम क्या काम करें, अच्छी तरह से उस प्रोग्राम को संपन्न करें। ठीक है, तो इन्होंने 15 तारीख को नाम लेते हुए 14 तारीख को क्या काम कर दिया, ठीक है, क्या काम कर दिया, अच्छी तरह से संपन्न कर दिया। तो ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, दूसरे में देखते हैं बच्चों क्या बात कर रहा है। सर्वर फेल होने के कारण कई लोग जून 2023 में अपने बिजली बिल का ऑनलाइन भुगतान नहीं कर पाएंगे। क्या हो सकता है, सरकार ने पहले ही बोल दिया भैया, डेडलाइन नहीं दी है कि 15 जून ही हो, है सॉरी 15 क्या है वो आपका, 15 जून हो, डेडलाइन नहीं दी है दूसरे में, लेकिन उन्होंने बोल दिया है कि जून के अंदर सर्वर क्या हो सकता है, डाउन हो सकता कभी भी।
तो हो सकता है लोग वाग पहली तारीख को गए हो, नहीं हुआ हो, दूसरी तारीख को गए हो, नहीं हुआ हो, तीसरी तारीख को नहीं हुआ हो, सपोज दैट बोला हो 13 तारीख को बोल दिया हो भाई कल जाके अपना बिजली का बिल जमा कर लेना, सर्वर डाउन हो सकता है। तो हो सकता है 14 तारीख को क्या काम करा हो, सभी लोग बाग बिजली बिल भुगतान करने के लिए पहुंच गए हो। तो कहने का बच्चों मेरा मतलब यह है कि यहाँ पर कोई फिक्स डेट नहीं दी है, डेडलाइन नहीं दिया कि अंतिम तिथि ये, लेकिन उन्होंने बोल दिया सरकार ने क्या कि भाई जून के अंदर सर्वे डाउन रहेगा, कभी भी रहेगा, आप ऐसा करो जल्दी से जल्दी अपना बिजली का बिल, ठीक है, पे कर दो। तो यहां पर आपकी दोनों ही कारण क्या है बच्चों, सही है। हमने यहां पर देखा कि ये पहला कारण और जो दूसरा कारण है वो हमारे सवाल से संबंधित है, इससे सवाल से अलग बात नहीं कही है उसने। तो इस प्रकार से हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम देखेंगे 1 और 2 दोनों ही सही कारण हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से उदाहरण देकर भी समझाया, क्योंकि रेलवे एएलपी यानी कि बड़ी बड़ी पोस्ट जो होती है रेलवे की, आरआरबी की, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे मोस्टली पूछ लेता है। और आले वाले ग्रुप डी में मैंने भी देखा है कि रीजनिंग में इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों एनालिटिक रीजनिंग से पूछ लिए गए हैं, ठीक है। तो जब हमारे सर जो पढ़ा रहे हैं आपको रीजनिंग की, तो एनालिटिक रीजनिंग कराएंगे आपको, तो बहुत अच्छी तरह से करना है क्योंकि क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम। दूसरा क्वेश्चन है, उस जोड़ी का चयन करें जो नीचे दी गई उस जोड़ी का चयन करें जो नीचे दी गई दो जोड़ियों के समान पैटर्न के अनुसार अनुसरण करती है। दोनों जोड़ियां समान पैटर्न का अनुसरण करती हैं। तो यानी कि जोड़ी देखनी है कौन सी समान पैटर्न के अनुसार अनुसरण करती हैं। तो पहली जो जोड़ी है बच्चों वो है ये, दूसरी जोड़ी ये है। तो इसी प्रकार हमें इसमें से ढूंढनी है जोड़ी, पेयर ढूंढना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे भाई एफ 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 के बाद में क्या आया, यू। अब हमें तुरंत ही दिमाग में याद हो जाएगा बच्चों, क्या याद हो जाएगा, जिन बच्चों को इंग्लिश का अल्फाबेट अपोजिट पता है, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, ठीक है। यहां पे इस प्रकार से लिख देता हूं बच्चों, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, सी का एक्स, डी का डब्लू, ई का बच्चों क्या हो जाएगा वी, एफ का बच्चों क्या हो जाएगा यू, ए बी सी डी ई एफ जी, जी का क्या हो जाएगा बच्चों टी, ठीक है। ये सभी बच्चों को याद होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि देखो तैयारी तो सभी बच्चे कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर जो वो बच्चा लगाता है जिसकी अच्छी तरह से तैयारी हो। और मुझे उम्मीद है बच्चों, मैं जो जहां तक जानता हूं, कोई भी एग्जाम यदि निकालना चाहते हो तो सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट लगाओ, ठीक है। आपको अंदाजा भी हो जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और बच्चों ये भी पता हो जाएगा कि हम समय ज्यादा से ज्यादा कैसे अपना बचाएं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में क्या होता है, बच्चा अटक जाता है क्वेश्चन को। तो जब आप अटकोगे पहले प्रैक्टिस में सेट में, दूसरे में, तीसरे में, तो आपको ये पता चलेगा कि जो जो क्वेश्चन अटकाने वाला है उसे छोड़ो, नेक्स्ट बढ़ो। जब आपके पास समय बचेगा तो जो क्वेश्चन को आप सोल्व कर सको उस क्वेश्चन को अटेंड करो, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे भाई एफ का यू यानी कि अपोजिट है, उसके प्रकार मैं देख रहा हूं यहां पर कि नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, आई आर इंडियन रेलवे, ठीक है। उसी प्रकार मैं नेक्स्ट देखूं तो बच्चों क्या हो जाएगा हमारा एन एम, उल्टा हो जाएगा भाई, अपोजिट हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट में देखूं तो डी डब्ल्यू, दूध वाला हो जाएगा। यहां पर बच्चों क्या है आपका अपोजिट है, क्या है अपोजिट है। तो हम यहां पर देखेंगे नेक्स्ट में भी क्या यही हो रहा है, तो आप बोलोगे भाई बी वाई, बी का अपोजिट वाई हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम नेक्स्ट में देखेंगे यहां पर ई वी अपोजिट है, ठीक है, ई वी अपोजिट है, ई वी अपोजिट है। तो यहाँ पर ई वी अपोजिट हो गया बच्चों। नेक्स्ट में देखते हैं हम यहाँ पर आगे क्या हो रहा है कि एन एम अपोजिट वाली बात आ गई। नेक्स्ट में देखते हैं बच्चों क्या हो जाएगा जी टी, तो भैया अपोजिट वाली बात आ गई। तो यानी कि ये क्या है आपके अपोजिट हैं, क्या है बच्चों
अपोजिट पूछा गया है। हम यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे, 4 ऑप्शन हमारे दिए गए हैं कि भाई अपोजिट कहाँ दिखाई दे रहा है। तो आप मुझे बताओ एफ का क्या होता है, यू, तो ऑप्शन क्या पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं एच एस हस, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम यहाँ पर कि नेक्स्ट क्या है हमारा, हम यहाँ पर देखते हैं ई वी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट एक मिनट ऊपर कर देता हूँ ताकि आप जब पीपीटी मिले ना तो आपको बहुत अच्छी तरह से मिले, ठीक है। तो ई वी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्या आएगा, तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं आर आई, इंडियन रेलवे, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा भैया, ओ एल, यानी कि ओ एल ओ वी ई, आपने वर्ड सुना होगा, तो एल का अपोजिट ओ, वी का अपोजिट ई। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा बच्चों पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन नहीं दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छी तरह से मैंने समझा दिया था, दूसरा क्वेश्चन भी मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया, क्योंकि ये वर्ड क्या है आपके अपोजिट हैं। जिन बच्चों को अपोजिट लेटर नहीं पता वो एक बार अच्छी तरह से अंग्रेजी वर्णमाला के सारे अपोजिट लेटर याद कर लेना बच्चों, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए। वो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम यहाँ पर देखेंगे भाई यदि 9.6 अनुपात 16.8 समानुपात 18 यानी कि हालांकि एक मैथ्स का क्वेश्चन है, रीजनिंग के अंदर दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसे भी सोल्व करेंगे। सोल्व करने की विधि बच्चों क्या होती है अनुपात समानुपात के क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पर देखेंगे बाहर को बाहर पकड़ेंगे और बच्चों अंदर को अंदर पकड़ेंगे। क्लियर, सॉरी, अच्छा यहाँ पे है बाहर, बाहर को बाहर पकड़ेंगे बच्चों और अंदर को अंदर पकड़ेंगे। क्लियर, यानी कि इस प्रकार से। तो हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों बाहर को बाहर पकड़ने का मतलब क्या है कि भाई 9.6 इंटू में x इक्वल टू 16.8, ठीक है, इंटू में क्या है 18 बच्चों। तो मैं यहाँ से निकालूँ x की वैल्यू, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हो, ठीक है, इंटू में 18 बट्टे में 9.6, पॉइंट से पॉइंट चला गया बच्चों, ठीक है। अब हम काटेंगे, तो काट लो बच्चों, कैसे काट लोगे, 3 3 3 9 3 दूनी 6, 3 छिंग 18, ठीक है, 3 छिंग 18 हो गया। अब काटो बच्चों, 2 से काट लो इसे, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, इससे काट लो, 2 8 16, 2 चौक 8 16। अब 16 कटेगा, काट लो बच्चों। देखो जिन्हें नहीं आता मैं आराम से काट रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं काट रहा हूँ, हालांकि मुझे पता है मैं डायरेक्ट आंसर भी ला सकता हूँ, लेकिन हम आपको काटना बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों। 2 8 16, फिर हम यहाँ पर काटेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर हम क्या काम करेंगे, फिर काटेंगे बच्चों 2 चौक 8, फिर काटेंगे कितनी बार जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो कितना बचा, तो आप बोलो सर 21, तो ये बचा और 6 और बचा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 बचा। तो मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ, 21 6 एकम 6, 6 दूनी 12 बट्टे में 4, तो 4 तिया 12 बच्चों, ठीक है, कितने आ जाएगा 4 एकम 4, कितना बचा 2, 4 पंजे 20, 31.5 क्या हो जाएगा बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनकी डी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बच्चों क्या है, देखो मुझे रीजनिंग में लेने का मतलब मेरा ये वाला क्वेश्चन क्यों था, क्योंकि है तो ये मैथ का, क्योंकि कभी कभी बच्चों रीजनिंग का क्वेश्चन संबंध रीजनिंग में आ जाता है, तो इसलिए मुझे ये लेना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नोट दे दिया है उसने, कोई आपको चेतावनी दे दी है, उसने बोला संख्याओं को उनके घटकीय अंकों में तोड़े बिना पूर्ण संख्याओं पर संक्रिया की जानी चाहिए, संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 पर संक्रियाएं जैसे कि 13 को जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि क्रिया किया जा सके। आपको इतनी फालतू चीजें नहीं पढ़नी है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ एक क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आप देखो x का 6 7 9, x का 6 7 9 हो रहा है, उसी प्रकार 8 6 4 का क्या हो रहा है y हो रहा है। अब इसमें आपको x और y की वैल्यू बतानी है। पहला ऑप्शन देखते हैं बच्चों, पहला ऑप्शन, यदि मैं x की वैल्यू लूं 8 2 5, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू मैंने ले ली 8 2 5, और यहाँ पे क्या था 6, इसके नीचे लग रहा हूँ 6 7 9, 15 में से 9 गए तो बच्चों 6 बचेगा, यहाँ वो 11 में 7 गए तो 4 बचेगा, यहाँ 7 में से 1 गया तो 7 में से 6 गए तो 1 बचेगा। 146 का अंतर है, आगे भी 146 का, यानी कि जो भी यहाँ पे जो भी इन दोनों में x इन दोनों में आएगा अंतर, आगे भी वही अंतर आना चाहिए। तो अब क्या है बच्चों 8 8 6 4,
और y की जगह मैं पहले ऑप्शन पे लूं बच्चों क्या 718, क्या लूंगा बच्चों 718। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 में से 8 गए तो 6, 5 में से 1 गए तो बच्चों 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 बचेगा। तो आप मुझे बताओ कि पहले में भी 146 का अंतर था, दूसरे में भी 146 का अंतर है, दोनों में 146 का अंतर है। तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि हमारा जो आंसर है बच्चों वो क्या हो सकता है। तो आप बोलोगे सर ए हो सकता है, ऑप्शन ए। इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने हर शिफ्ट में देखा है बच्चों, ऑल शिफ्ट में देखा है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ तो ऑल शिफ्ट लिख सकता हूँ, ठीक है, क्या लिख सकता हूँ ऑल शिफ्ट में, यानी कि सभी शिफ्ट में इस प्रकार का क्वेश्चन देखा है मैंने, ठीक है। कहीं क्या होगा उसका क्यू हो सकता है, कहीं स्क्वायर बन सकता है, कहीं मल्टीप्लाई हो सकती है, कहीं आसपास का हो सकता है। अब मेरे दिमाग में ये चीज आ रही होगी बच्चों, मेरे में नहीं आपके में दिमाग में आ रही होगी, सर आपको कैसे पता है आपका कि ये यहाँ पर आपने माइनस क्यों किया है ना, आप ये सोच रहे होगे। बहुत छोटी सी चीज है बच्चों, मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है, इसे हटा देता हूँ। क्यों हटा देता हूँ, समझने के लिए। आप देखो बच्चों, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमने देखा भाई x की वैल्यू 825 है और y की वैल्यू 781 है। तो मुझे बताओ कि इन दोनों का आसपास की संख्या है या नहीं है भाई। 600 यानी कि x की जगह पर मैं 825 रखूं, उसके बाद में क्या बनना है 689 बनना है, आसपास की संख्या है। तो आप समझ जाओ बच्चों, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए और आसपास की वैल्यू हो, आसपास की वैल्यू हो, तो आसपास की वैल्यू में प्लस और माइनस होता है, ठीक है। दूसरा, अगर संख्या एक साथ इंक्रीज हो रही हो तो या तो क्यू या स्क्वायर या फिर उसकी मल्टीप्लाई, ये तीन चीज याद रखना, ठीक है। या तो स्क्वायर, क्यू या फिर मल्टीप्लाई। संख्या एक साथ घट रही है तो स्क्वायर और क्यू अपने रूप में आ रहे हैं। जैसे मैं लिखूं 64, 64 किसका क्यू होता है, तो आप बोलोगे सर 64 होता है आपका 8 का, यानी कि संख्या 64 से डायरेक्ट डाउन हो रही है। तो क्यू स्क्वायर यानी कि 64 जो स्क्वायर था वो अपने रूप में आ गया, 8 के रूप में आ गया। तो संख्या एक साथ घटने का मतलब बच्चों यहाँ पर ये हो गया स्क्वायर क्यू अपने रूप में आ गए हैं, या फिर उसमें क्या हो रहा है आपका भाग हो रहा है, ठीक है। कैसे हो रहा है, जब आप नंबर सिस्टम पढ़ोगे, सॉरी नंबर सिस्टम मान लो, ठीक है, श्रृंखला पढ़ोगे, सीरीज पढ़ोगे, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस ध्यान रखना ये चीजें मैंने आपको बताई है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ए हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 825, वाई की वैल्यू 718 है, क्योंकि दोनों में ही अंतर कितना 146 का है, यानी कि दोनों में ही अंतर क्या है 146 का है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। यहाँ पर क्या है बच्चों, कोई क्वेश्चन दे दिया, यानी कि एक प्रकार से सीरीज समझ सकते हो, अंग्रेजी वर्डमाला की सीरीज BEV, FIR, JMN, NQJ, RUF, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, इसने लगा दिया बच्चों क्या क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों क्या BEV के बाद में FIR कैसे आया। तो सबसे अच्छा तरीका है इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का, क्योंकि आपको बस देखना है कि इसके बाद में ये बना, इसके बाद में ये बना, इसके बाद में ये बना बच्चों, इसके बाद में बना, और हमें ढूंढना है यहाँ पर करना क्या होगा, बस दो चीज ध्यान रखनी है कि ये वर्ड सेम सेम है। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं है। अगर सेम सेम है तो बच्चों वर्ड उतारेंगे, अगर सेम सेम नहीं है तो उनकी संख्या उतारेंगे, यानी कि उनकी प्लेस वैल्यू उतारेंगे कि कौन सा शब्द अंग्रेजी वर्णमाला में कितने नंबर पर आता है, ठीक है। जैसे A1 पे आता है, B 2 पे आता है, C 3 पे आता है और D 4 पे आता है। हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों BEV, तो आप बताओ B कितने पे आता है 2 पर, ठीक है। E कितने पे आता है 5 पर, और V कितने पे आता है, आप बोलोगे सर V आता है 22 पर। उसी प्रकार बच्चों हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई नेक्स्ट क्या है FIR है, तो F कितने पे आता है, तो आप बोलोगे सर 6 पर, I कितने पे आता है 9 पर, और R कितने पे आता है 18 पर, ठीक है। समझ में आ गई बात नहीं आई। अब हम यहाँ पे देखेंगे भाई कितना प्लस हुआ, तो आप बोलोगे सर 4 प्लस हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे कितना प्लस हो रहा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे भी 4 प्लस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है 4 माइनस हो रहा है। क्या आगे भी यही हो रहा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। हमने ये कर लिया, ये कर लिया, अब करेंगे हम क्या JMN। हम यहाँ पर देखेंगे भाई जे कितने पे आता है, तो आप बोलोगे सर 10 पे आता है।
एम कितने पे आता है, तो आप बोलोगे सर 13 पे आता है, और एन कितने पे आता है, 14 पे आता है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर 4 प्लस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी 4 प्लस दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर 4 माइनस दिखाई दे रहा है। तो हमने यहाँ पर कंफर्म हो गए कि बच्चों शुरू के 2 में 4 प्लस हो रहा है और लास्ट के 1 में 4 माइनस हो रहा है। तो हम यहाँ पर उसी प्रकार क्या काम कर देंगे, 4 प्लस करेंगे 18, यानी कि आर कितने पे आता है, तो आप बोलोगे सर आर आता है आपका 18 पर, 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 4 22, 22 पे क्या हो जाएगा वी। उसी प्रकार हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 प्लस करेंगे तो बच्चों u किस पे आता है, 4 प्लस करेंगे 25, 25 पे क्या हो जाएगा हमारा y। उसी प्रकार f कितने पे आता है, 6 पर, 4 माइनस करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4 बराबर 2, और 2 पे क्या होता है हमारा b होता है। तो वी वाई बी बी ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और आने वाले इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों आपको इस प्रकार से ही करने हैं, बिल्कुल एक्यूरेट। क्योंकि क्या होता है बच्चों, आपको अगर इस तरीके से नहीं करोगे तो आप दिक्कत खड़ी हो जाएगी। कैसे खड़ी हो जाएगी जरा देखो, यहाँ पे वी वाई बी आगे पीछे ही तो है शब्द, है ना, है। आप जल्दी के चक्कर में इजी क्वेश्चन को गलत कर जाते हो, और वही क्वेश्चन आपको सिलेक्शन देता है बच्चों। आपने काफी बार देखा होगा एग्जाम में, यार ये क्वेश्चन आता था लेकिन मैंने क्या काम कर दिया, गलत कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उस तरीके से बचने के लिए आपको ऐसे जल्दी करना है, ऐसे जल्दी करना और एकदम सही सोचना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन को सही मेथड से करना है, कभी गलत नहीं करना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई संख्या यानी कि नोट, पहले उसने इंस्ट्रक्शन दे दिया, संख्याओं को उनके घटकीय अंकों में, भाई वही वाला आ गया पहला वाला, इतना लंबा चौड़ा उसने पैराग्राफ दे दिया, नहीं पढ़ने की जरूरत। देखो लास्ट में क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन तो एक्स के बाद में 3 4 6 आ रहा है। तो आप एक बात बताओ, 3 4 6 अगर सभी बच्चों को स्क्वायर क्यूब याद है तो 3 4 6 किसी का स्क्वायर या फिर किसी के क्यूब के आसपास की संख्या है। तो आप बोलोगे सर 3 4 3 तो मैंने सुना है, 3 4 3 तो मैंने सुना है, लेकिन ये तो ज्यादा कितना है ऊपर वाली संख्या, तो आप बोलोगे सर 3 ज्यादा है। क्या है, 3 ज्यादा है। तो 3 4 3 किसका क्यू है, तो आप बोलोगे सर ये तो 7 का क्यू है, 7 का क्यू है। तो आगे भी क्या यही हो सकता है। तो अब मुझे बताओ भाई, x की मैंने मानी 7 है और इसमें प्लस 7 का क्यू, अब हटा देता हूं मैं बच्चों, सही से लिख देता हूं भाई, इस x को क्या माना 7 के क्यू और प्लस में 3, तभी तो 3 4 6 आया। ऐसे में क्या काम करूंगा, इस 9 को 9 की क्यू कर दूं बच्चों और प्लस में कर दूं 3, तो y की वैल्यू निकल जाएगी। तो आप बोलोगे बिल्कुल निकल जाएगी सर। तो 9 का क्यू क्या होता है, 729 होता है बच्चों, और प्लस में मैं 3 जोड़ दूं तो आप मुझे बताओ कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये तो 732 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 732 हो जाएगा। क्या ऑप्शन में 732 दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ये रहा सी ऑप्शन। x की वैल्यू कितनी है हमारी 7, बिल्कुल सही है। y की वैल्यू कितनी है 732, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन क्या हो गया बच्चों आपका सही हो गया। तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया था, देखना क्या होता है कि आसपास की संख्या है या फिर क्या है बच्चों स्क्वायर क्यूब है या मल्टीप्लाई है। अब मैंने यहां पर देखा बच्चों क्या है कि भाई x, मैंने x ही देख लिया पहले कि x की वैल्यू कितनी 8 है। तो मुझे एक बात बताओ, x की वैल्यू में 8 रखूं तो आप बताओ मुझे कि आसपास की वैल्यू दिखाई दे रही है। 8 के बाद में सीधा एकदम डायरेक्ट जा रहा है ना। तो यानी क्यूब स्क्वायर हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकती है, लेकिन मेरा दिमाग तो पहले ही चल गया ना बच्चों। क्या 3 4 6 पे देख लिया मैंने, 3 4 6 या 3 4 3 तो होता है, 7 का क्यू होता है। क्लियर हो गया ना। तो ऐसे सोचना है बच्चों, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम। 7 बॉक्स है ABCD, बहुत अच्छी बात है, और जी एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वह इसी क्रम में हो, ठीक है भाई। 1 by 1 रखा गया है, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं, D को नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया है। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि नीचे से 1 2 3 4 दिख रहा है ना बच्चों, ठीक है दिख रहा है ना। चलो मैं इधर लिख देता हूं 1 2 3 4 6 7। तो इससे एक बात तो कंफर्म हो गई
कि नीचे से आपकी जो स्टार्ट हो रही है 1 से स्टार्ट हो गई। उसने बोला है कि जो डी है, ये वाला डी, वो नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया है। तो मैं क्या करूंगा, 1 2 3, तो डी को बच्चों यहाँ लिख दूं, डी को बच्चों मैं यहाँ लिख दूं। तो आप बोलोगे बिल्कुल सर आप लिख सकते हो, क्योंकि उसने बोला है इसलिए लिख सकते हो। ठीक है, मैं वाइट ले लेता हूँ। डी को बच्चों नीचे से मैंने तीसरे स्थान पर रख दिया। ठीक है, उसके बाद में उसने बोला एफ और ए, एफ और ए के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है। अब भैया ना तो यहाँ पे एफ पता ना ए पता, लेकिन उसने बोला है कि एफ और ए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफ और ए के बीच में एक बॉक्स रखा गया है। अब ये मत समझना कि ए ऊपर होगा या फिर नीचे होगा, बस मुझे इतना पता है कि भाई एक बॉक्स है इसके नीचे, इनके बीच में क्या है, एक बॉक्स है। ए ऊपर भी आ सकता है और एफ नीचे भी आ सकता है, लेकिन जैसे जैसे उसने बोला एफ, तो मैंने एफ ऊपर बोल दिया और ए नीचे रख दिया और बीच में एक लगा दिया। ठीक है, ये कंफर्म कर लेना, ए ऊपर भी जा सकता है, एफ नीचे भी आ सकता है। उसके बाद में फिर उसने बोला है एफ और ए के बीच में एक बॉक्स रखा है, कोई बात नहीं है। जी और ई के बीच केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं। भैया उसने जी और किसकी बात कर ली, ई की, तो कोई दिक्कत नहीं है। जी और ई की बात जब कर रहा है उसके बीच में 3 बॉक्स रखे गए हैं, तो मैंने 3 बॉक्स रख दिए। आगे चलते हैं, बी को एफ के ठीक ऊपर रखा गया है। भैया बी, ये रहा बी, किसके ऊपर रखा गया है, एफ के, तो एफ का है हमारा ये रहा, तो मैं यहाँ क्या काम करूंगा बच्चों, बी को एफ के ठीक ऊपर रख दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद में ई को डी के ठीक ऊपर रखा गया है, ई को डी के, भैया ई ये रहा हमारा किसके ऊपर, डी के, तो डी का हमारा ये रहा। तो अब मुझे बताओ, मैंने ई यहां पर रख दिया, भाई ई को डी के ठीक ऊपर रखा गया, तो आप मुझे बताओ, उसने बोला था जी और ई के बीच में जी और ई के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो मुझे एक बात बताओ, जी को क्या मैं यहां बैठा सकता हूं? आप बोलोगे सर नहीं, क्यों नहीं बैठा सकता, क्योंकि 3 व्यक्ति बैठने चाहिए उसके बीच में। तो मैंने जी को यहां ना बैठा के, आप मुझे बताओ कि जी को मैं और कहां बैठा सकता हूं? ठीक है, सही है ना, जी को, सॉरी ई को डी के ठीक ऊपर रखा गया। ठीक है भाई, ठीक ऊपर रखा गया, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब उसने बोला था जी और ई के, तो 1 2 3, यहाँ पे तो बच्चों कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, यहाँ पे तो कंफ्यूजन हो रही है, कैसे, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं भाई हम। यहाँ पर डी को नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया है, तो 1 2 3, ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद में उसने बोला जी और ई के बीच में केवल 3 हाँ, एफ और ए के बीच में केवल एक बॉक्स रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, एफ और ए के बीच में ठीक एक बॉक्स हो गया। उसने बोला जी और ई के बीच में केवल 3 बॉक्स रखे हुए हैं, जी और ई के बीच में केवल 3 बॉक्स रख दिए। उसके बाद में बोला है बी को एफ के ठीक ऊपर रखा गया है, तो बी को ठीक ऊपर रख दिया मैंने यहाँ पर। अब बात यहाँ पर आ रही है बच्चों, ठीक ऊपर, ई को ठीक ऊपर किसी, अच्छा सॉरी, पूरा तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है बच्चों। यहाँ पर ई को ठीक के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, ठीक ऊपर की बात नहीं कर रहा, किसी स्थान पर, यानी कि ई ऊपर तो है लेकिन कंफर्म नहीं है ठीक ऊपर है या कहाँ है। अब मुझे बताओ, अगर बच्चों में ठीक ऊपर रखता हूं, तो उसने बोला जी और ई के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3, इससे नीचे तो कोई और नहीं बैठ सकता। लेकिन मैं हाँ एक काम कर सकता हूँ, ई को मैं यहाँ, अगर मैं यहाँ बैठा लेता हूँ, तो 1 2 3, 3 व्यक्ति बैठ जाएंगे, तो मेरा जी कहाँ बैठ जाएगा? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल यहाँ पे बैठा दोगे आप। समझ में आ गई बात नहीं आई? आगे चलते हैं। अब बचा क्या हमारे पास, एफ के ऊपर बी है, एक उसके बीच में खाली है और ए नीचे है हमारा। तो मुझे एक बात बताओ मुझे आप, कि अगर मैं एफ, जो एफ है वो ये वाला एफ, ये जो एफ है, बी जो है वो एफ के ऊपर है, तो मुझे एक बात बताओ, मैं अगर मैं यहाँ पे ए रखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद में खाली स्थान ये हो गया, डी बैठ जाएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। लेकिन बी को एफ के ठीक ऊपर रखा गया है, यानी कि बी उसके जस्ट ऊपर हो जाएगा बच्चों, बी क्या हो जाएगा, उसके जस्ट ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में मुझे आप एक बात बताओ, क्या ये बन सकता है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं बन सकता। नहीं बन सकता सर, क्यों नहीं बन सकता? सर आप एक काम करो, सर आप इसे एक काम करो, अब आप एक काम करो, इसे जो है ना, उसने बोला ना कि जो ई है वो डी के ऊपर किसी भी स्थान पर हो सकता है, तो आप एक काम करो, ई को सबसे ऊपर बैठाओ। ठीक है, उसके बाद में इन दोनों में 3 का डिफरेंस होगा, 3 का डिफरेंस होगा, तो बच्चों जी हमारा कहाँ हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर अब यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ से हमारी सीरीज बन जाएगी। कैसे बन जाएगी बच्चों, जरा देखो। जैसे कि मैंने बोला है कि भाई क्या, कि उसने बोला है यहाँ पर कि भाई ये हो जाएगा हमारा क्या, नहीं बच्चों, पहला वाला सही रहेगा, पहला वाला ही सही रहेगा। ठीक है, पहला वाला ही सही रहेगा। ठीक है, ए यहाँ पर आ जाएगा, बीच में ये हो जाएगा,
और एफ हमारे यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, और बी हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ये सही रहेगा बच्चों, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख लें, क्योंकि वो उस तरीके से नहीं बनना था। अब हम यहाँ पर देखेंगे, उसने बोला ई और सी के बीच में कितने बॉक्स रखे गए हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों, ई हमारा कहाँ है, ये रहा, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6, 6 ही है। तो 1 2 3 4 5 6। अच्छा बच्चों, यहाँ पर तभी तो दिक्कत आ रही थी, सारा आपने भी नहीं बताया। चलो कोई नहीं बच्चों, इस क्वेश्चन को हम दोबारा कर लेते हैं, या एक काम करते हैं, इसे लास्ट में लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसे लास्ट में लेंगे, ध्यान दिलवा देना, 7वां क्वेश्चन है, इसे लास्ट में लेंगे हम। आगे चलेंगे भाई, दी गई संख्या को, संख्या और प्रतीक संख्या का अवलोकन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, यानी कि बाएं से दाएं इस तरफ की जाएगी हमारी गणना। उसमें बोला है ऐसे कितने प्रतीक हैं। भाई प्रतीक यानी कि सिंबल की बात कर रहा है, प्रतीक की बात कर रहा है, तो पहले प्रतीक लिख लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद में जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद में एक सम संख्या। भाई पहले भी सम संख्या हो और बाद में भी क्या हो, हमारी एक सम संख्या हो बच्चों। तो हम यहाँ पे देखेंगे भाई, प्रतीक सिंबल है ये रहा, लेकिन इससे पहले सम संख्या है, लेकिन बाद में सम संख्या नहीं है। ये रहा एक प्रतीक, नहीं है भैया, ये रहा प्रतीक सम संख्या, बाद में नहीं है। और चलते हैं आगे, ये रहा सिंबल विषम विषम, आगे चलते हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है बच्चों। हाँ एक है बच्चों, ये रही, आप देखो ये सिंबल है, ये क्या सिंबल है, और ये क्या है आपका सम संख्या है, ठीक है। ये क्या है, हमारी सम संख्या है, ठीक है, इवन संख्या है। और ये भी क्या है, हमारी सम संख्या है। क्लियर, सम सम, ठीक है। और ये क्या सिंबल है, प्रतीक है। उसके बाद में है नहीं है भैया, एक ही बनना है। और ऑप्शन में हम देखेंगे कहाँ है, एक भी नहीं, एक, ये ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक निश्चित कूट भाषा में फ्रॉम को FROM को बच्चों क्या लिख दिया, 4 9 3 5, ठीक है। उसी प्रकार उसने बोला है मोर को 3 1 5 4, मोर को MORE, मोर को क्या लिख दिया उसने, 3 1 5 4। अब उसने पूछ लिया क्या बच्चों, तो ई का बताओ, क्या पूछ लिया, ई का क्या होगा, ई का कूट क्या होगा, रिकॉर्डिंग क्या होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों क्या, कि भाई यहाँ पर बात क्या किसी कर रहा है, ई की। तो आप मुझे बताओ कॉमन क्या क्या है। तो आप एक तो बोलोगे सर, एक तो एम कॉमन है यहाँ पर, एक आओ कॉमन है, ठीक है, एक क्या है आर कॉमन है, ठीक है। अब बचा ई, अब यहां पे भी तो कॉमन देखो बच्चों, 5 कॉमन हो गया, 3 कॉमन हो गया, ठीक है। उसके बाद में 4 कॉमन हो गया, ठीक है। बचा क्या, एक, तो ई का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार यदि पूछ लेता एफ का क्या होगा, तो एफ का क्या हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई का 1। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया ना सभी बच्चों को। इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आता है तो आप कर लोगे ना। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक निश्चित तरीके से ZXAC से संबंधित है। भैया उसने बोला जेड और एक्स, जेड और एक्स। तो पहले क्वेश्चन करने से पहले मुझे एक बात बताओ कि बच्चों वर्ड सेम सेम है या नहीं है। तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है, नहीं है तो नंबर लिख लो भाई। वर्ड सेम है तो क्या काम करोगे, वर्ड उतारोगे। ये बात नोट कर लेना ध्यान से। वर्ड जब सेम नहीं है तो बच्चों क्या करोगे, आप नंबर उतारोगे। जेड कितने पे आता है, 26 पर, और एक्स कितने पे आता है, 24 पर। समझ में आ गई बात, नहीं आई, 24 पर। उसी प्रकार ए कितने पे आता है, तो आप बोलोगे सर A1 पे आता है। सी कितने पे आता है, तो आप बोलोगे सर 3 पे आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे भाई ये है, जैसे कि मैं लिखूं यहाँ पर ए, चलो जेड समझ लो, जेड है। अगर मैं इसमें +1 करूं तो यानी कि बच्चों दोबारा से ए से स्टार्ट हो जाएगी, है ना, ए से स्टार्ट होगी। जैसे क्या है ZABCD, यानी कि जेड से क्या दोबारा से सीरीज स्टार्ट हो जाती है। अगर मैं बात करूं ए, अगर ए की बात करूं पीछे जाना है तो ये दोबारा से ZYX दोबारा से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, ये समझ लेना। अब यानी कि प्लस में क्या हो गया, 1, यानी कि नेक्स्ट हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे भाई 24, यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो आप बोलोगे सर 2 तो यहाँ चाहिए और 3 हो गए, तो कितना हो गया 5। तो 1 5 प्लस हो रहा है ना। तो आगे भी देखते हैं बच्चों क्या हो रहा है, यही हो रहा है नहीं हो रहा। तो भैया यू और US और FH क्या है, संबंधित है। ओहो, ये तो बच्चों
गलत हो जाएगा। आगे भी चलो देख लेते हैं एक बार सही है या नहीं है। तो भैया यू कितने पे आता है, 21 पे आता है। एस कितने पे आता है, आप बोलोगे सर 19 पे आता है। भाई 1 5 है तो यहाँ पे भी 1 5 होने चाहिए। तो एफ कितने पे आता है, 6 पर। एच कितने पे आता है आपका, आप बोलोगे सर 8 पर। क्या 1 प्लस हो रहा है सर, यहाँ तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनना। जब नहीं बनना तो बच्चों मत बनाओ, नहीं बनना तो मत बनाओ। सेम सेम वर्ड भी नहीं है, प्लस माइनस भी सेम सेम नहीं आ रहे। तो एक तरीका और है, अपोजिट लेटर। तो क्या है, अपोजिट लेटर। कैसे बच्चों, भाई ए जेड अपोजिट है, ए जेड अपोजिट है, उसी प्रकार बच्चों सी एक्स अपोजिट हो गए नहीं हो गए, हो गए नहीं हो गए। यानी क्या है बच्चों, ये अपोजिट है। जेड एक्स, यहां पे एस लिख लो, जेड एक्स, उसके बाद में क्या है ए सी, यानी कि ये अपोजिट है। ऐसे ही जरा देख लो, यू एस अपोजिट हो जाएंगे कौन कौन से, एफ एच। क्लियर, यू एफ एस एच हो जाएगा, अपोजिट वर्ड है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपोजिट ही तो ढूंढेंगे बच्चों। उसने पूछा है पी एन का, तो पी और एन, तो मुझे बताओ पी का अपोजिट क्या हो जाएगा, के पी शर्मा, है ना, कमला पसंद। या फिर बोल सकते हो एन का अपोजिट क्या हो जाएगा, एम एन मन। तो मुझे बताओ के एम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, के एम। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बच्चों आपका, सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शब्द कंस्ट्रक्शन में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में, प्रत्येक स्वर का मतलब वोविल, अंग्रेजी वर्णमाला में उसके आने वाले नेक्स्ट अक्षर से, नेक्स्ट वर्ड से बदल दिया जाता है। और प्रत्येक व्यंजन को उसके आने वाले पहले अक्षर से बदल दिया जाता है। भाई सबसे पहले बात आती है कंस्ट्रक्शन की, तो लिख देता हूं बच्चों, सी ओ एन एस टी आर यू सी टी आई ओ एन। बात कर रहा पहले कि भाई प्रत्येक स्वर की तो आने वाले नेक्स्ट व्यंजनी कांस्टेंट की है, यानी कि उससे पहला वाला शब्द। तो भाई सी क्या है हमारा, तो आप बोलोगे सर आपका व्यंजन है, तो भैया सी है तो उससे क्या होगा, उससे पहले वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। भाई ओ क्या है, वोविल है, तो यार नेक्स्ट ओ के बाद में ओ 15 पे 16 पे क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी। एन शब्द आपका क्या है, व्यंजन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला एम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में एस का क्या हो जाएगा, तो एस 19 आर हो जाएगा बच्चों। टी से पहले क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर टी से पहले एस हो जाएगा। आर से पहले आर 18, एक माइनस करोगे 17 पे क्या होता है आपका क्यू। यू क्या है बच्चों, व्यंजन स्वर है, तो आपका यू के बाद में यू 21 पे, वी 22 पे हो जाएगा बच्चों। उसी प्रकार सी का बी हो जाएगा, टी का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। आई का क्या हो जाएगा, भाई आई क्या है आपका, स्वर है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आई नो, जे 10 पे आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ओ का क्या हो जाएगा, ओ का हो जाएगा आपका पी, ओ का क्या हो जाएगा पी। एन का क्या हो जाएगा बच्चों, एम, क्या हो जाएगा, एम। अब हमने ये आगे पीछे कर लिए व्यंजन और स्वर, लेकिन पूछा क्या है, तो इस प्रकार बने अक्षर समूह में दाएं से छठवां अक्षर कौन सा बच्चों, दाईं ओर से, इधर से हमारा होता है बच्चों कौन सा, बायां। मैं लिख देता हूं बायां। ठीक है, बायां यानी कि लेफ्ट। इधर से जब हम चलेंगे बच्चों, इधर से होता है दायां यानी कि राइट। जिन बच्चों को नहीं पता वो एक बार देख लें। तो उसने बोला किससे, दाईं ओर से, यानी कि इस तरफ से, छठा अक्षर। तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी। वी ऑप्शन में हमारा कहाँ दिखाई दे रहा है, डी ऑप्शन में बी हमें दिखाई दे रहा है बच्चों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने जो देखा है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन बच्चों नहीं है जो हार्ड हो। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट में आपको करना क्या है, आपको पूरी इंग्लिश अल्फाबेट मुंह जबानी याद होनी चाहिए कि कौन सा क्रम किस पे आता है। क्यू 17 पे आता है, टी 20 पे आता है, यू 21 पे आता है, वी 22 पे आता है, और उनका अपोजिट, जैसे ए का अपोजिट जेड हो जाएगा, बी का अपोजिट वाई हो जाएगा, सी का अपोजिट एक्स हो जाएगा। क्लियर, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हम यहाँ पर देखेंगे भाई निम्नलिखित सीरीज से संबंधित क्वेश्चन आ गया है बच्चों। अब क्या है बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिया, तो ये क्वेश्चन मार्क हमें बताना है फटाफट। इसमें एक बार देखेंगे हम कि इसमें कौन सा तरीका लगाएगा। तो सीरीज में बता देता हूं बच्चों। आसपास की संख्या है तो प्लस माइनस संख्या एक साथ बढ़ रही है,
तो क्यू और स्क्वायर अपने रूप में हो सकते हैं, यानी कि जैसे कि 2 का क्यू क्या हो गया, तो आप बोलोगे सर 8 हो गया, है ना। तो एक साथ बढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा, क्यू और स्क्वायर, और या फिर मल्टीप्लाई। एक साथ घटने का मतलब क्या हो जाएगा कि क्यू स्क्वायर अपने रूप में आ रहे हैं या फिर भाग हो रहा है। तो हम यहाँ पे देखें भाई 26 के बाद में 78 आ गया, फिर क्या आएगा 36 आ गया, लेकिन पहले बढ़ रही है फिर घट रही है, पहले बढ़ रही है फिर घट रही है। तो आप मुझे एक बात बताओ, मैं 26 में डायरेक्ट ये वाली कर लूं, एक को छोड़ के एक पकड़ लूं, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल पकड़ सकते हो। भाई यहाँ पे 10 का प्लस हुआ था, मैंने जब यहाँ पे देखा तो यहाँ पे प्लस होगा 30, यानी कि एक प्रकार से मैं देख रहा हूँ तो कितना गुना हुआ, 3 गुना। तो क्या मैं यहाँ पे भी 3 गुना कर सकता हूँ, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल कर सकते हो। 30 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 90। अब जब 90 हो जाएगा तो भाई प्लस होके यहाँ पे तो आएगा, तो 90 और 66 को मैं प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा 156। क्या हो जाएगा 156, क्या ऑप्शन में है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ऑप्शन में है। आप एक बात हो, मैंने तो ये तो लिए ही नहीं, क्या इनका भी यूज होगा, बिल्कुल हाँ होगा। क्यों होगा भाई, हम कंफ्यूजन दूर करेंगे, क्या 3 से ही मल्टीप्लाई हो रही है आगे, तो एक बार देख लेते हैं। भाई 78 के बाद में 108 आया, तो आप देखो यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, तो आप बोलोगे सर 30 प्लस हो रहा है। आगे देखते हैं कितना प्लस हो रहा है, तो आप बोलोगे सर 198 में से 108 आप माइनस करोगे तो यहाँ पर 90 का अंतर आएगा। तो एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने से हुई है, तो आप बोलोगे सर 3 से हुई है, यानी कि 3 गुना लिया जा रहा है। तो उसी बिहार पर बच्चों मैंने यहाँ पर काम करा, 30 का 3 गुना 90 है, 90 को 66 में मैंने प्लस करके 156 क्या लेकर आया, इसका आंसर लेकर आया। क्लियर, समझ में आ गई बात, नहीं आई। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेजी वर्ड अंग्रेजी, ये बच्चों अंग्रेजी है ना, ये समझ लेना, अंग्रेजी लिख देता हूं, अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है, वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह से में से 3 किसी निश्चित तरीके से समान है। भाई 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो 4 में से 3 सेम है, एक आपका डिफरेंट है, वो हमें तरीका ढूंढना है। तो एक बार ढूंढ लेते हैं भाई। तो पहले तो देखेंगे ZMR, तो ZMR, Z 10 पर, M 13 पर और R 18 पर, कितना प्लस हुआ, तो आप बोलोगे सर 3 प्लस हुआ, कितना प्लस हुआ 5, भैया 3 5 हो रहा। तो आगे चलते हैं 11, भाई KNM KNS, K 11 N 14 और S 19, प्लस में 3 प्लस में 5, यहाँ पे भी सही। आगे चलते हैं E 5 है, H 8 है, M 13 है बच्चों, तो कितना प्लस हुआ 3, कितना प्लस हुआ, तो आप बोलोगे सर 5। एक ही बचा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि अलग है। कैसे है चेक कर लेते हैं भाई। आर ये क्या है, ये क्या है, तो आप बोलोगे RUY है। आर कितने पे आता 18 पे, यू कितने पे आता 21 पे, वाई कितने पे आता 25 पे, प्लस में 3 तो सही, लेकिन प्लस में क्या है यहाँ पर 4 है, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बच्चों आपका गलत हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर आपका, ठीक है, नंबर सिस्टम से मान सकते हो, नंबर सिस्टम से, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे दे दिया बच्चों क्या, आई का अर्थ प्लस दे दिया, जे का अर्थ मल्टीप्लाई दे दिया, के का जो मान है वो भाग दे दिया, और एल का जो भाग है वो माइनस दे दिया। तो देख लेते हैं बच्चों, सबसे पहले यहाँ सोल्व करते हैं, ठीक है, यहीं कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 38 यहीं पे रख देते हैं। आई का क्या है, प्लस में है, जे का क्या है बच्चों, मल्टीप्लाई में है, एल का क्या है बच्चों, एल का है माइनस में, के का क्या है बच्चों, डिवाइड में, और आई का फिर आ गया दोबारा प्लस में। तो आप मुझे बताओ, बोर्ड मास के नियम के अनुसार, BODMAS के नियम के अनुसार सबसे पहले क्या होगा, तो आप बोलोगे सर पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू को आप सोल्व करोगे, उसके बाद में ऑफ, हिंदी में बोले तो बच्चों का, ठीक है, और उसके जगह पर मल्टीप्लाई, डी का मतलब डिवाइड सर करोगे, एम का मतलब मल्टीप्लाई करोगे, ऐड का मतलब प्लस करोगे, लास्ट में क्या होता है आपका माइनस होता है। क्या होता है, माइनस, सबसे अंत में क्या होता है, माइनस। तो हम देखेंगे बोर्ड मास के अनुसार ब्रैकेट है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ब्रैकेट, एक तो ये रहा ब्रैकेट, एक ये रहा ब्रैकेट, एक ये रहा ब्रैकेट, एक ये रहा ब्रैकेट। तो पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू को सोल्व कर लें, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल, यहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 चौक 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई डिवाइड, 2 से 16 को डिवाइड करोगे तो 8। अब संख्या क्या बची, तो एक बार देख लेते हैं बच्चों, 38 है, यहाँ पे कितना है
38 है बच्चों। यहाँ पे कितना है, प्लस हो गया। अब ये जो आया ये क्या आया, तो आप बोलोगे सर ये तो 12 आ गया यहाँ पर। उसके बाद में क्या है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस ले लिया मैंने बच्चों। उसके बाद में क्या है, 8 ले लिया मैंने यहाँ पर भाई, 8 आया था। उसके बाद में क्या है, प्लस है भाई, आई का मतलब प्लस है, तो मैंने प्लस ले लिया और क्या कर दिया, 11 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब क्या होगा, ऑफ है इसके अंदर, तो आप बोलोगे सर नहीं। उसके बाद में मल्टीप्लाई है, तो आप बोलोगे नहीं सर। उसके बाद में क्या है आपका, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आपका ऐड है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल है। एक तो ये रहा ऐड, एक ये रहा ऐड, तो भैया यहाँ हो जाएगा 38 और 12 40, 10 50 और 11 कितना हो जाएगा 61। 61 में से 8 गए तो बच्चों कितना बचेगा, 11 में से 8 गए तो आप बोलो फटाफट कितना बच जाएगा बच्चों। तो आप बोलोगे सर 3 5 53 हो जाएगा। ऑप्शन में 53 कहाँ दिखाई दे रहा है, डी ऑप्शन में 53 हमें दिखाई दे रहा है बच्चों, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख, यानी कि भाई ये कितने लोग हैं, एक 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं सबसे पहले तो बात। ठीक है, क्या है, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। फेस किस तरफ है, तो आप बोलोगे सर वृत्त के केंद्र की ओर है, सर्कल पॉइंट की तरफ है ना। तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि सर्कल पॉइंट के तरफ जब फेस होता है बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब अपोजिट वाली बात आएगी तो उस दौरान क्या होता है बच्चों, उसका लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है। तो 6 है और फेस किस तरफ है, तो आप बोलोगे सर सेंटर पॉइंट की तरफ है। ठीक है, इस तरफ है इनका फेस। आगे चलेंगे, उसके बाद में उसने बोला है कि भाई बी डी के दाएं दूसरे स्थान पर है। आगे चलते हैं। ई जो ए है वो ई और सी के निकटतम पड़ोसी है। भाई जो ए है वो ई और सी का निकटतम पड़ोसी है। ई जो है वो एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है। ठीक है, आगे चलते हैं। बी के संदर्भ में एफ की स्थान, यानी कि एफ का स्थान क्या है बच्चों, एफ का स्थान क्या होगा। अब हम यहाँ पे दोबारा चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर उसने बोला है कि जो बी है वो डी के दाएं दूसरे स्थान पर है। कौन, बी डी के दाएं दूसरे स्थान पर है। तो हम यहाँ पर बच्चों क्या काम करेंगे, बी जो है वो डी के दाएं, किसके दाएं, डी के दाएं। अब डी का दाएं किस तरफ होगा, आप बोलोगे सर इस तरफ होगा। डी के दाएं दूसरे स्थान पर है कौन, बी, तो बी यहाँ पर आ जाएगा। इसे मैं दूसरे पेन से ले लेता हूं। जो बी है वो डी के दाएं दूसरे स्थान पर हो गया बच्चों। आगे चलेंगे, उसके बाद में उसने बोला है जो ए है वो ई और सी के निकटतम पड़ोसी है, यानी कि मध्य में है। कौन, ए, किसके बीच में, ई और सी के बीच में बच्चों, ई और सी के बीच में। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ए बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता क्या सर, क्योंकि बी और डी इसके बीच में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ए को मैं यहाँ पर बिठा दूंगा बच्चों, तो मान लो ई को मैं यहाँ पे बिठा सकता हूँ और सी को मैं यहाँ पे बिठा सकता हूँ। आप बोलोगे सर बिल्कुल बिठा सकते हो, लेकिन इन दोनों का स्थान टेम्परेरी है। सी को मैं यहाँ पे भी ले सकता हूँ और उसे मैं यहाँ पे भी ले सकता हूँ, अभी निश्चित नहीं है। ठीक है, कोई भी स्थान निश्चित नहीं है, अब निश्चित हो सकता है। कैसे, उसने बोला है जो ई है वो एफ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। कौन, ई, किसके, एफ के। तो ई कहाँ है हमारा, ये रहा, और एफ के बाएं। अब मैं एफ को यहाँ पे बिठा दूं, एफ का बायां किस तरफ हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर इस तरफ हो जाएगा। कौन से स्थान पर बैठा हुआ है, ई, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। यानी कि यहाँ पे कंफर्म हो गया कि ई हमारे यहाँ पे बैठेगा, एफ हमारे यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, और ए हमारे यहाँ पे बैठेगा, सी हमारे यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, आगे चलेंगे। उसके बाद में उसने बोला है अब यहाँ पर और तो बैठे नहीं है बी के संदर्भ में, और तो कुछ है नहीं। अब बचा कौन सा, एक। भाई कितने थे, 6, ए बी सी डी ई और एफ, एफ भी होगा। अच्छा, पूरे हो गए ना, ठीक है भैया, पूरे हो गए। उसने बोला है कि बी के संदर्भ में एफ का स्थान क्या है, तो भैया एफ का हमारा ये रहा भैया, बी के संदर्भ में, यानी कि इसके किस तरफ है एफ, तो आप बोलोगे सर इसके बाईं ओर है बैठा है। कौन, एफ, किसके, बी के। तो यहाँ पे देखेंगे भाई कहाँ है, बाईं ओर। ठीक है, निकटतम बाईं ओर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, निकटतम बाईं ओर। कौन, एफ जो है बी के निकटतम बाईं ओर है, या फिर बाईं ओर पहला बोल सकते हो। ठीक है, निकटतम का मतलब होता है पड़ोसी। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कथन निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन आ गए। अब यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों, उसने बोला सभी मछलियां पक्षी हैं। भाई जितनी भी मछलियां हैं हमारी, इतना समझ लेना। ठीक है, सभी मछलियां
सभी मछलियां, जितनी भी मछली हैं वो क्या है हमारी, पक्षी हैं बच्चों, क्या है, पक्षी हैं। ठीक है, आप आगे देखते हैं, सभी पक्षी क्या हैं बच्चों, जानवर हैं। भाई जितने भी पक्षी क्या हैं वो सभी के सभी, ये वाले पक्षी वो क्या है हमारे, जानवर हैं। क्या है बच्चों, जानवर हैं। समझ में आ गई बात, नहीं आ रही, जानवर हैं। अब उसने निष्कर्ष में क्या पूछा, पहला निष्कर्ष देख लेते हैं, सभी जानवर मछलियां हैं। तो यहां पर जब भी डायग्राम एक के अंदर एक बने, यहां पर समझा देता हूं, थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं। जब भी डायग्राम एक के अंदर एक बने, जब बाहर से जब अंदर से बाहर की ओर तरफ चलेंगे, जब अंदर से, मैं एरो लगा देता हूं, बाहर की तरफ चलेंगे तो हम किस शब्द का यूज करेंगे, सभी का। किसका, सभी का। और जब अंदर से, सॉरी, बाहर से अंदर की ओर चलेंगे तो शब्द यूज करेंगे कुछ। क्या करेंगे, कुछ। ठीक है, कुछ का। अब यहां पर देखते हैं, सभी जानवर, सभी की यूज कब करेंगे, तो आप बोलोगे सर जब अंदर से बाहर की ओर तरफ चलोगे। तो अब एक बात हो, सभी जानवर क्या हैं, मछलियां हैं। तो अब क्या हो रहा है हमारा, आप क्या काम कर रहे हो, बाहर से अंदर की ओर चल रहे हो, और यूज कौन सा कर रहे हो, आप बोलोगे सर सभी यूज कर रहे हैं। जबकि आपने मुझे बताया था कि बाहर से जब अंदर से जब बाहर की ओर चलेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पर सभी यूज होगा। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा बच्चों। दूसरा मतलब यहाँ पे समझ लो क्या, कि एक बात बताओ भाई, जितने भी ये सारे जानवर हैं, और इस सारे जानवरों में से कुछ क्या है, मछली है भाई, इतने ही। ये टोटल मैं बोलूं भाई, ये लाल है, ये क्या है, ये टोटल लाल रंग का है, और इसमें से इतना छोटा हिस्सा मैं नीला बना दूं, क्या बना दूं, नीला। तो आप मुझे बताओ कि सभी लाल नीले हैं, आप बोलोगे नहीं सर, लाल का कुछ हिस्सा क्या है, नीला है। तो वहां पर यही बात है, ये बात समझना बच्चों, जितने भी जानवर है, जानवर में से कुछ हिस्सा क्या है आपका, मछलियां है। जबकि ये नहीं है कि सभी जानवर मछली हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि डिस्कस पहला क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं बच्चों, कुछ पक्षी मछलियां हैं। तो यहाँ पर देखेंगे भाई, कहाँ है पक्षी, ये रहे, कुछ पक्षी मछलियां हैं। तो आप मुझे बताओ हम क्या काम कर रहे हैं, बाहर से अंदर की ओर चल रहे हैं और शब्द यूज कर रहे हैं कुछ। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा निष्कर्ष सही निकलता है। भैया आपका दूसरा अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चों, आपका सही हो जाएगा। क्लियर, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हमारा, यहाँ पर क्या है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ गया बच्चों, बहुत इजी है। यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों, ए प्लस बी, यानी कि प्लस जो सिंबल करता है वो किस चीज से करता है, तो ए जो है वो बी का क्या है, भाई, प्लस जो है वो भाई से संबंधित है। उसी प्रकार माइनस पुत्र से संबंधित है, मल्टीप्लाई पत्नी से संबंधित है, भाग का जो सिंबल है वो पिता से संबंध है। उसी प्रकार हमारे पास में एक क्वेश्चन दे दिया गया, तो बताओ क्यू का एस से क्या संबंध होगा, क्यू का एस से क्या संबंध होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले देखेंगे भाई P माइनस क्यू, तो हम यहाँ पे देखें A माइनस बी का मतलब है A B का पुत्र है, तो P Q का पुत्र है। जो P है बच्चों वो Q का क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर पुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, भाग का मतलब देख लेते हैं। भाग का मतलब क्या है, A B का पिता है, तो Q R का पिता है। तो Q जो है वो पिता है, किसका बच्चों, R का। भाई ये इसका पुत्र है और ये इसका पिता है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे भाई आपस में। सपोज दैट अभी इसकी पता नहीं है प्लस है माइनस है, तो यहाँ पे आप बाद में देख लेंगे क्या हो जाएंगे भाई। अगर भाई होगा तो भाई बहन को हटा देंगे, और बहन होगा तो भाई को हटा देंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, ए बी की पत्नी है, तो जो आर है वो एस की पत्नी है। भैया ये रही आर, ये किसकी पत्नी है, एस की, तो ये माइनस हो गया और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये क्या हो गया आपस में, पति पत्नी हो गए। क्या हो गए, पति पत्नी हो जाएंगे। समझ में आगे बात नहीं आई, ठीक है, समझ में आगे बात नहीं आई। तो अब यहाँ पर मुझे पता पड़ गया ये माइनस है, तो यानी कि क्या है, बहन है। क्या है बच्चों, ये इसकी बहन है। तो मैं यहाँ पर इसे हटा देता हूँ भाई को, तो यहाँ पर बहन कर दूंगा। ठीक है, क्लियर, आगे चलेंगे। उसके बाद में प्लस का सिंबल देखते हैं। प्लस का मतलब क्या है, ए बी का भाई है, तो एस जो है वो टी का भाई है। जो एस है वो टी का भाई है, तो ये क्या आपस में भाई भाई हो गए दोनों जने, सॉरी भाई बहन जो भी आएगा ये क्या है, भाई है।
ठीक है, अब पूछा क्या उसने, क्योंकि टी का तो पता नहीं है ना, इसलिए भाई बहन नहीं बोल सकता भाई, लेकिन इतना पता है एस जो है वो भाई है। उसने पूछा है क्यू का एस से क्या संबंध है, यानी क्यू जो है वो एस का क्या लगेगा। तो भैया कहाँ है क्यू, तो ये रहा। एस का कहाँ है, ये रहा। अभी आपस में क्या है, पति पत्नी है, और पत्नी का क्या है, पिता है। तो इसका क्या लगेगा, ससुर लगेगा, या फिर बोल सकते हैं पत्नी का पिता। तो ऑप्शन देखते हैं, ससुर है, नहीं है भैया, पति का भाई, पति का भाई, पत्नी का पिता, पत्नी का भाई पिता, तो भैया पत्नी का पिता है, पत्नी का पिता भाई। इन दोनों में आपस में क्या है, शादी हुई है, और ये इसकी वाइफ है, इसका वाइफ का क्या है, पिता है। तो इसका क्या लगेगा, ससुर। ससुर ऑप्शन में है नहीं, तो आप क्या बोलोगे, पत्नी का पिता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि शब्द रिलेज में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद आने वाले, यानी कि नेक्स्ट व्यंजन हो, यानी कि कांस्टेंट हो आपका, या फिर वोविल हो, दोनों को नेक्स्ट से बदलना है। किससे बदलना है, नेक्स्ट से। तो यहां पे हम लिख लेते हैं भैया, क्या है आपका, R E A L I S M। अब क्या है, सभी को नेक्स्ट से बदलना है, आने वाले नेक्स्ट से, ठीक है। तो आर का क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे एस हो जाएगा। ई का क्या हो जाएगा, ई 5 पे होता है, एफ हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एल 12, एम 13, आई 9, जे 10, एस 19, टी 20, एम 13, एन 14। नेक्स्ट हो गया। अब उसने बोला क्या है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, बदल दिया जाता है, फिर उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विपरीत क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा। वर्णमाला के विपरीत क्रम में व्यवस्थित किया जाए, वर्णमाला के विपरीत क्रम में, अपोजिट, क्या है, अपोजिट। भैया एच एस हस, एच एस का क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है। एस का क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। एफ का क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर यू हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा बच्चों। एम का क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। जे का क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। टी का क्या हो जाएगा आपका, जी हो जाएगा। एन का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट हो गया। पूछा क्या उसने, तो इस प्रकार अक्षरों के समूह में बाईं ओर से, बच्चों बायां किस तरफ से होता है, तो आप बोलोगे सर इस तरफ से होता है, लेफ्ट। क्या होता है, लेफ्ट, यानी कि बायां, ठीक है। क्या होता है, बायां। तो बाईं ओर से कौन सा है, चौथा। तो बच्चों 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर एन हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी निश्चित कूट भाषा में NUMB को 4618 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और BUNT को 6438 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में टी का कूट क्या होगा। यानी कि उसने पहले वाला जो एक इस प्रकार का क्वेश्चन था, वो ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे NUMB, ठीक है, को क्या लिखा उसने, 4618। उसी प्रकार में BUNT को क्या लिख दिया उसने, तो आप बोलोगे सर उसने लिख दिया, चलो भाई हट जा, ठीक है, उसने लिख दिया क्या, 6438। अब हमें यहाँ पे निकालना किसका, टी का। हमें निकालना बच्चों किसका, टी का। तो निकाल लो। क्या करोगे, आप करोगे क्या, कॉमन देखोगे। तो कॉमन देखते हैं, तो सबसे पहले हमें यू दिखाई दे रहा भैया, कॉमन यू को हमने कर लिया। उसके बाद में क्या दिखाई दे रहा है, तो आप बोलो सर बी दिखाई दे रहा है, बी को कर लिया। फिर दिखाई दे रहा है मैं एन, तो एन को कर लिया। क्लियर, एन को कर लिया। तो हमारे पास बचा टी। अब ऐसे इन दोनों में देखेंगे कौन कौन सी संख्या कॉमन दिखाई दे रही है, तो आप बोलोगे सर एक तो 8 दिखाई दे गई है ना। उसके बाद में भैया क्या दिखाई दे गई, तो आप बोलोगे एक 6 दिखाई दे गई है, ठीक है। उसी बाद आप बोलोगे सर एक और कौन सी दिखाई दे रही है आपको, तो आप बोलोगे भैया मुझे तो एक 4 और 4 दिखाई दे रही है ना। तो बचा कौन सा, तो आप बचा हमारे पास में यहाँ पर टी का क्या हो जाएगा 3। अगर पूछ ले एम का क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 1।
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 3। 3 कहाँ दिखाई दे रहा है? बी ऑप्शन में हमें 3 दिखाई दे रहा है बच्चों। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आप अच्छी तरह से कर लोगे। एक भी क्वेश्चन अभी तक आपको हार्ड नहीं लगा होगा। आप लगा लो एएलपी में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको करना क्या है, बहुत अच्छी तरह से सावधानी से रीजनिंग के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि 25 क्वेश्चन यदि आप पूरे के पूरे लाते हो तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ऐसे ही सब्जेक्ट हैं दो जिनमें आप अच्छी तरह से पूरे के पूरे नंबर ला सकते हो बच्चों। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भैया उसने समीकरण दे दिया। उसने बोला है दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए। और क्वेश्चन ये है हमारा, ऑप्शन में ये है हमारे, हमें देखना कि 4 की जगह 2, 2 की जगह 4, 84 की जगह 42, 42 की जगह 84 रखने पर कौन सा ऑप्शन हमारा सही बैठेगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन बच्चों आए आपके सामने, मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूं, 90% एक्यूरेसी के साथ में बच्चों 10% होता है भविष्य खराब, है ना। तो उस तरीके में क्या होता है बच्चों, बी और डी ऑप्शन लेना है आपको। बी और डी लिख देता हूं मैं आपको, बी और डी ऑप्शन इस प्रकार के क्वेश्चन में लेना है आपको सबसे पहले बच्चों। हमेशा ध्यान रखना, ये बिल्कुल सही निकलेगा तरीका। तो देख लेते हैं, सबसे पहले बी को ले लेते हैं बच्चों। 84 की जगह 42 रखोगे, 42 की जगह 84 रखोगे आप। ठीक है, तो मैंने क्या काम कर लिया बच्चों, यहाँ पे रख दिया क्या, 42 रख दिया, और 42 की जगह क्या काम कर दिया मैंने, 84 कर दिया बच्चों। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोर्ड मास का नियम मैंने आपको बताया था क्या बोलता है, तो बोर्ड मास का नियम जो बोलता है वो ये बोलता है भैया, सबसे पहले आप क्या काम करो, BODMAS। ठीक है, ब्रैकेट वाली वैल्यू सोल्व करो। क्या करो, ब्रैकेट वाली वैल्यू सोल्व करो। अगर ऑफ दिखे तो ऑफ को सोल्व करो, मतलब सोल्व करो। उसका मतलब क्या होता है का, और का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, फिर करो डिवाइड, फिर करो मल्टीप्लाई, फिर करो ऐड, और लास्ट में करो आप माइनस। तो चलते हैं यहाँ पर, आप देखोगे भाई डिवाइड, एक तो ये रहा भाई ब्रैकेट है, एक तो ब्रैकेट ये रहा, यानी कि ब्रैकेट वाली वैल्यू सोल्व होगी, और ब्रैकेट के बाद में भी क्या है आपका डिवाइड है। तो 7×42 अगर मैं इसे काटूं तो 7×42 हो जाएगा बच्चों। ब्रैकेट सोल्व हो गया। उसके बाद में मुझे बताओ, ब्रैकेट है आप और कहीं नहीं है, तो आप बताओ भाई भाग हो गया, भाग के बाद में क्या होगा मल्टीप्लाई, तो और कहीं है मल्टीप्लाई, तो बिल्कुल ये रवैया यहाँ पर कितना हो जाएगा, 21 चौके 84 हो जाएगा यहाँ पर। और देखें भाई ये भी क्या है यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई लग रहा है बच्चों ना, मल्टीप्लाई लग रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, ये हो जाएगा, इसकी जगह 12 रखेंगे, फिर एक और मल्टीप्लाई आ गया, 15×5 = 75 रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर ये क्या है हमारा, तो यही सोल्व हो गया। अब मैं इसे सोल्व को यहाँ उतारता हूँ बच्चों, कितना 84, लास्ट यहाँ पे कितना प्लस में है कितना। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे जो कट पिट का आया था वो आया था हमारा कितना 12 बच्चों, 12 रख लिया मैंने यहाँ पर। फिर उसके बाद में हमने क्या काम करा, 75 रख दिया था, और वो भी क्या है माइनस का है, तो माइनस उतार लेंगे यहाँ पर 75 बच्चों। फिर क्या है प्लस है, प्लस ले लिया, और उसके बाद में क्या 84 है, और लास्ट में क्या है बच्चों हमारा 105 है। ठीक है, अब क्या होगा भाई, ब्रैकेट हो गया, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, अब बचा क्या ऐड। तो सबसे पहले प्लस करेंगे भाई, तो प्लस कर लो। तो सबसे पहले ये प्लस होंगे और ये वाला प्लस होगा, तो यहाँ होगा 86 यानी कि 96 हो जाएगा। फिर 84 और प्लस कर लो, इसमें कितना होगा 10, कितना हो जाएगा बच्चों 17, 17 और 1 18, 180 हो जाएगा। 180 में से आप 75 माइनस कर दो बच्चों, कितना माइनस कर दो 75, तो कितना बचेगा, तो आप बोलोगे सर 105 बचेगा। बच्चों यही तो बात बोली है उसने कि इन सब को सोल्व करो और 105 लेकर आओ। क्या लेकर आओ 105, क्या लेकर आओ 105। तो 105 बराबर 105 आ गया। तो आप मुझे बताओ बच्चों हमारा फॉर्मूला पास कर गया नहीं कर गया। मैंने बताया था इस प्रकार के ऑप्शन में बी और डी ऑप्शन लेना है, और ये मोस्टली 90% जो बच्चों एकदम सही निकलता है, तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर, हमने यहां से देखा कि 84 की जगह 42 रखा और 42 की जगह 84 रखा। क्लियर, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। BCDEFG और K, भैया 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग हैं उत्तर यानी कि नॉर्थ में, उत्तर की ओर सम्मुख, यानी कि जिनका जो फेस है वो उत्तर की ओर है, नॉर्थ की तरफ है। सीधी पंक्ति में, सीधी लाइन है उनकी, पंक्ति में बैठे हैं, कोई बात नहीं है भैया बैठे हैं। तो बी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। उसने बोला बी के बाईं ओर, बाएं का मतलब बच्चों क्या होता है लेफ्ट की ओर। तो मैं क्या काम करूंगा बच्चों, बी को यहां ले लेता हूं,
बी का बायां इस तरफ होगा, तो 1 2 3, केवल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं बी के बाईं ओर? तो आप बोलोगे सर 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, बी के बाईं ओर 3 है। तो एक बात बताओ, एक इनके बाद में तो और तो आ नहीं सकता, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही तो टोटल, और तो 3 इधर बैठेंगे नहीं बैठेंगे बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, जी के दाईं ओर केवल के बैठा है, कोई बात नहीं है भैया, जी के दाईं ओर ये रहा हमारा जी, जी का दायां किस तरफ हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा। जी के दाईं ओर केवल के बैठा है, इसके दाईं ओर केवल के बैठा, और कोई नहीं बैठा। तो आप मुझे एक बात तो बताओ कि जी के दाईं ओर केवल के बैठा है, तो के जी को मैं यहाँ बैठाऊं तो के यहाँ पर आ जाएगा, आप बोलोगे सर हो जाएगा, और तो इसके दाईं ओर हो जाएंगे, आप बोलोगे बिल्कुल सर। तो मैं क्या काम करूंगा, जी को बच्चे यहाँ बैठा देता हूँ, तो के को मैं यहाँ बैठा दूंगा। अब उसने बोला था क्या क्या, जी के दाईं ओर केवल के बैठा हुआ है, इसके बाद में कोई और बैठा हुआ है? आप बोलोगे सर नहीं बैठा हुआ, ठीक है। आगे चलेंगे, इसके बाद में उसने बोला है कि भाई जी और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। उसने बोला जी और डी, जी का हमारा ये रहा, जी और डी 1 2 3, 1 2 3, तो डी को मैं यहाँ पे बिठा दूं, भाई 3 व्यक्ति हो गए, 1 2 3, जी और डी के बीच में, आप बोलोगे बिल्कुल हो गए सर। आगे चलेंगे, उसके बाद में सी जो है वो एफ के बाईं ओर किसी स्थान पर है, लेकिन ई के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। जो सी है वो एफ के बाईं ओर है, जो सी है वो एफ के बाईं ओर है, लेकिन ई के दाईं ओर है। तो मैं क्या काम करूंगा बच्चों, सी को मैं यहां पे बैठा दूं, तो एफ मेरा यहां पे बैठ जाएगा। सी जो है एफ के बाईं ओर है, लेकिन उसने बोला है क्या, क्या बोला है, ई के दाईं ओर है, तो ई को मैं यहां पे बैठा दूं, तो ई का दाईं ओर सी हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल हो जाएगा, यही तो 2 3 जगह खाली है मेरे पास में, आप बोलोगे सर बिल्कुल बैठ गए, तो सारे के सारे बैठा दिया आपने। तो अब हम देखेंगे एफ और एफ के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। उसने बोला है ठीक है कोई बात नहीं, और एफ अच्छा आई है, आई और एफ के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? तो आई नहीं है बच्चों, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं क्या है, ई के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है, और एफ के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। एफ यहाँ पे ई की बात आ जाएगी, ई और एफ की बच्चों, क्योंकि इसने बोला ना, देखो क्या, सी एफ के बाईं ओर किसी स्थान पर है, लेकिन क्या है बच्चों यहाँ पर, लेकिन किसी स्थान पर ई के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। तो सी और किसकी बात कर रहा है, वो एफ की बच्चों, किसकी, सी और एफ की। यहाँ पर भाई सी और एफ की बात आ जा रही थी, यहाँ पर हटा देता हूं बच्चों, ठीक है ठीक है। कैसे, सी एफ के बाईं ओर किसी स्थान पर है, लेकिन ई के दाईं ओर किसी स्थान पर है। बात आ रही है सी की, सी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो मुझे एक बात बताओ, सी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो आप बोलोगे सर एक व्यक्ति है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो बोल रहा है वृंदा बिंदु ए से शुरू होकर पश्चिम की ओर 19 किलोमीटर चलती है। भैया वृंदा बिंदु ए से, कोई बिंदु है ए, इससे शुरू होकर पश्चिम की ओर 19 किलोमीटर चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, 19 किलोमीटर चला दो इसे, वृंदा को जहां घूम रही है घूमन दो। आगे चलते हैं, फिर वह बाएं मुड़ती है और 22 किलोमीटर चलती है। भैया बाएं का मतलब नीचे हो जाएगा, 22 किलोमीटर चलेगी। फिर वह बाएं मुड़ती है, तो अब बाएं किस तरफ हो जाएगा? आप बोलोगे सर इस तरफ हो जाएगा। लेफ्ट मुड़ेगी तो कितना चल रही है? तो आप बोलोगे सर 25 किलोमीटर बोल रहा है वो, तो भैया 19 का तो इसके नीचे हो गया, 19 के इसके नीचे हो गया, तो 6 और चलेगा एक्स्ट्रा, तो टोटल कितना हो गया 5। तो भैया मैं बात करूँ तो 19 तो सीधे सीधे यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा, है ना, थोड़ा कम चलाओ, ठीक है। आपका 6 और चलेगी, तो 25 किलोमीटर टोटल हो गए। फिर उसने बोला है वह अंतिम बार बाईं ओर मुड़ती है, तो ऐसे चल रही है, बाईं ओर मुड़ेगी, ऊपर की ओर मुड़ेगी अंतिम बार, और कितना चल रही है? तो आप बोलोगे सर 22 किलोमीटर चल रही है। तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस 22 है, तो मैं इसे भी तो 22 के बराबर चलाऊंगा। तो आप बोलोगे बिल्कुल सर। और बिंदु किस पर पहुंच गई? तो आप बोलोगे सर बिंदु पी पर पहुंच गई। किस पर पहुंच गई? पी पर। तो बिंदु पी कहाँ हमारा, ये रहा। अब उसने बोला है बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी, यानी कि न्यूनतम, और किस दिशा में चलना पड़ेगा। तो बिंदु ए पर जाना है, पी से क्या काम कर रही है, ए की तरफ जा रही है। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से
यहाँ से यहाँ तक तो 19 हो गई, क्योंकि जब ये इतनी 19 है तो बची ये कितनी, तो आप बोलोगे सर ये तो 6 बची, तो ये डिस्टेंस जो होगी वो 6 होगी नहीं होगी, तो आप बोलोगे बिल्कुल होगी सर। अब पी से ए की तरफ जा रही है तो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, तो आप बोलोगे सर पश्चिम की ओर जा रही है। कितना किलोमीटर चलेगी, 6 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे देखेंगे पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर, सी ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कथन से संबंधित बच्चों क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर। उसने बोला सभी पौधे गेंडे हैं, सभी पौधे, बस जितने भी पौधे हैं वो क्या हैं, गेंडे हैं। क्या है बच्चों, गेंडे हैं। आगे चलेंगे, सभी पौधे जानवर, भाई फिर पौधों की बात कर रहा है। उसने बोला पौधे, सभी पौधे गेंडे हैं, फिर बोला सभी पौधे जानवर हैं। बस जितने भी पौधे होंगे वो क्या हो जाएंगे, जानवर हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर आप हो जाएंगे नहीं होंगे। भाई जितने भी पौधे हैं वो क्या हो सकते हैं, जानवर हो सकते नहीं हो सकते, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल होंगे जानवर। समझ में आ गई बात नहीं आई। अब यहां पर हम देखेंगे कि गेंडे वाला हिस्सा जानवर को काट रहा है नहीं काट रहा। भाई गेंडे वाला हिस्सा, ये वाले भाई ये पूछ सब गेंडे हैं, तो ये गेंडे का हिस्सा है, वो जानवर आपस में काट रहे नहीं काट रहे। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि कुछ गेंडे जानवर हैं या फिर कुछ जानवर गेंडे हैं, बोल सकता हूँ ना बोल सकता हूँ। जब एक हिस्सा दूसरे हिस्से को काटेगा इस प्रकार से, भाई मैं बोल सकता हूं कि ये जो दोनों में कॉमन है, यानी कि ए का कुछ हिस्सा बी है, बी का कुछ हिस्सा ए है। तो उसी प्रकार कुछ गेंडे जानवर है और कुछ जानवर गेंडे हैं। एक बार निष्कर्ष देख लेते हैं यहाँ पर, सभी गेंडे पौधे हैं, तो सभी गेंडे पौधे हैं, तो आप बोलोगे सर नहीं है। चलते हैं दूसरा, कुछ जानवर गेंडे हैं, बिल्कुल भैया कुछ जानवर वाला हिस्सा जो गेंडे के पास भी है और इसके जानवर के भी पास है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यानी कि निष्कर्ष आपका दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। और निष्कर्ष दूसरा कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है बच्चों, सी ऑप्शन में निष्कर्ष हमें दूसरा दिखाई दे रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर हम देखेंगे वर्णमाला के क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 निश्चित तरीके से समान है। 4 ऑप्शन दे दिए, 3 एक जैसे हैं। मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे करेंगे। एस वी पी, एस 19 पे आता है बच्चों, ठीक है, वी 22 पे आता है, पी कितने पे आता है 16 पे। प्लस में कितना हो रहा है, तो आप बोलोगे सर 3, माइनस में कितना हो रहा है, तो आप बोलोगे सर 6। कितना होता है 6, ठीक है। ऐसे ही ओ एस एल, ओ कितने पे होता है, तो आप बोलोगे सर ओ होता है 15 पर। कितने पे होता है 15 पर। और एस कितने पर तो होता है 19 पर। एल कितने पे होता है हमारा 12 पर। तो प्लस में कितना हुआ 4 और माइनस में कितना हुआ बच्चों 7। यहाँ पे कोई तरीका दिख रहा है, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो कोई तरीका नहीं दिख रहा। चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं। एच कितने पे आता है, तो आप बोलोगे सर एच आता 8 पर, एल 12 पर और ई 5 पर। प्लस में कितना है 4 और माइनस में बच्चों कितना है हमारा 7। आगे चलते हैं, यानी कि कंफर्म है कि ए ही हमारा क्या है गलत हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं, डी ऑप्शन देखते हैं। एफ जे सी, एफ कितने पे आता है 6 पर, जे कितने पे आता है 10 पर और सी कितने पे आता है 3 पर। प्लस में 4 माइनस में 7। इसमें भी यही फॉर्मूला है, इसमें भी यही फॉर्मूला है, इसमें भी यही फॉर्मूला है। पहले वाले में फॉर्मूला गलत था, क्या है वो, पहले वाले में +3 - 6 हो रहा था, इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे अलग हो जाएगा, सबसे असामान्य हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात नहीं आई। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, अक्षरों और प्रतीकों की निम्नलिखित व्यवस्था का अध्ययन करें। बाएं से दाएं और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। भैया बाईं ओर से दाईं ओर जाना है। उसने बोला है इस व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन हैं। भाई व्यंजन की बात कर रहा तो व्यंजन लिख देते हैं यहाँ पर। व्यंजन का मतलब बच्चों कॉन्स्टेंस होता है, ठीक है, जिनके ठीक पहले एक स्वर है, जिनके ठीक पहले क्या है बच्चों, एक स्वर है, वोविल है। तो हम यहाँ पे देखेंगे भाई व्यंजन, उससे पहले स्वर है नहीं है, व्यंजन नहीं है। अब देखें व्यंजन, व्यंजन से पहले एक स्वर है, तो आप बोलोगे सर एक तो यहीं पे दिख गया मुझे, ठीक है। आगे चलते हैं, व्यंजन पे से पहले स्वर है नहीं है, व्यंजन से पहले स्वर है नहीं है, व्यंजन से पहले स्वर है नहीं है, व्यंजन से पहले स्वर है नहीं है भैया, व्यंजन से पहले स्वर है नहीं है, व्यंजन से पहले स्वर है नहीं है। यहाँ पर व्यंजन से पहले स्वर है, एक और दिख गया सर, हमें 2 दिख गए। एन आई, एन व्यंजन होगा, आई स्वर हो जाएगा, यानी कि मुझे दिख गए 2। तो ऑप्शन नंबर में कहाँ है, हमें 2 दिखाई दे रहा है, डी ऑप्शन हमें 2 दिखाई दे रहा है। डी ऑप्शन बच्चों इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 25 क्वेश्चन हो गए बच्चों आपके। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था 7वां, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने बोला था कि आपको बाद में बात करवाऊंगा, ठीक है। उसमें मेरी खुद की मिस्टेक थी, क्या थी बच्चों, उसमें 7 नंबर लिखने थे, लेकिन मैं 7 की जगह 6 नंबर लिख पाया।
समय इसी प्रकार से आपको एग्जाम में बचाना है। यदि कोई क्वेश्चन आपसे ज़्यादा समय लग रहा है तो आप आगे चल लेना, आपको क्वेश्चन दिमाग में घूमता रहेगा कि मैंने उस क्वेश्चन में क्या गलती की थी, क्या गलती की थी। हालांकि मैंने वो क्वेश्चन तुरंत ही पकड़ लिया था, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 लिखना था, एक नंबर मिसप्लेस हो गया जिसकी वजह से 6 हो गया था। तो यहाँ पे चलते हैं, पहले तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 के 7 लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है। 7 बॉक्स 7 एक के ऊपर एक आएगा, तो इसी प्रकार से 7 लिख लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 7 बॉक्स ए बी सी डी ई एफ जी और एक के ऊपर एक लिखे गए हैं, कोई बात नहीं है। डी को नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया है, 1 2 3, तो डी बच्चों हमारे यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद में देखेंगे बच्चों, एफ और ए के बीच में केवल एक बॉक्स रखा गया है, एफ और ए के बीच में बच्चों एक बॉक्स रखा गया है, ठीक है। उसके बाद में हम चलेंगे, जी और ई के बीच में केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, जी और ई के बीच में कितने 3 बॉक्स हैं, तो 3 लिख दिया मैंने यहाँ पर। उसके बाद में बी को एफ के ठीक ऊपर रखा गया है, तो बच्चों बी को ठीक एफ के ऊपर रख दिया मैंने। आगे चलते हैं, ई को डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, किसके ऊपर, ई के ऊपर, ई को डी के ऊपर किसी स्थान पर। भाई एक बात बताओ, ई को ऊपर डी के ऊपर ई में यहां रखूं, और उसने बोल रखा है भाई क्या है, ई और जी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो मुझे बात बताओ कि मैं ई को इसको ऊपर बिठा सकता हूं? आप बोलोगे सर नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो 3 का तो गैप होना चाहिए भैया, इससे ऊपर तो जो कोई जाएगा नहीं, 7 से ऊपर ना, 1 से नीचे जा सकता है। तो मुझे एक बात बताओ भाई, इतना कंफर्म है कि ई जो है वो डी से ऊपर ही बैठेगा, तो मैंने क्या काम करूंगा बच्चों, को ई को मैं यहाँ पर बिठा दूं, आप बोलोगे सर बिठा दो। अब क्या है, 3 हमें अंश का अंतर लाना है, क्योंकि ई और जी के बीच में 3 का अंतर है, ई और ई और जी के बीच में 3 का अंतर है, तो 1 2 3 का अंतर हो गया। तो बच्चों जी कहाँ बैठेगा, आप बोलोगे सर यहाँ पर बिठा लो आप जी को, क्लियर, ये भी बैठ गया हमारा, ठीक है। आगे चलेंगे उसके बाद में। अब मुझे एक बात बताओ, अब बात आती है किसकी, बी जो है वो एफ के ऊपर है, ठीक है, बी जो है वो एफ के ऊपर है। अगर मैं ए को यहाँ पे बिठाता हूँ, ये खाली स्थान हो जाएगा भाई, ये वाला खाली स्थान हो जाएगा, तो एफ मेरा यहाँ पे आ जाएगा, एफ मेरा यहाँ पे आ जाएगा। और एफ के ऊपर कौन है, तो आप बोलोगे सर बी है, एफ के ऊपर कौन है, बी, क्लियर। एफ के ऊपर कौन है, बी, तो बैठ गया नहीं बैठ गया, आप बोलोगे सर बिल्कुल बैठ गया, बैठ गया। तो बच्चे एक स्थान बचा, कौन सा हमारा, तो यहाँ पर देखेंगे ए बी सी, सी कहीं दिख रहा है, आप बोलोगे सर बिल्कुल सी नहीं दिख रहा हमें, तो दूसरे स्थान पर किसको बिठा लूंगा मैं, सी को बिठा लूंगा। पूछा क्या क्वेश्चन में, ई और सी के बीच में, ई और सी के बीच में कितने बॉक्स रखे गए हैं, तो 2 बॉक्स रखे गए हैं। ऑप्शन में 2 कहां दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन में 2 दिखाई दे रहा है बच्चों, यही मेरा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपने देखे 25 क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बहुत ही अच्छे हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने नहीं आया जो आप शायद नहीं कर पाओगे। आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है एग्जाम के समय पर, या फिर आप प्रैक्टिस सेट दे रहे हो तब। यदि क्वेश्चन में अटक रहे तो आगे बढ़ जाना, आपको वो वाला क्वेश्चन आपके दिमाग में चलता रहेगा और दिमाग में ही आप उसका सोल्यूशन करते रहोगे। लास्ट में जब आपके पास समय बचे तो उस क्वेश्चन पर जाना है, उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से करना है बच्चों, ठीक है। और मुझे जो लगता है सीबीटी 1 में एएलपी में ज्यादा एडवांस क्वेश्चन नहीं है रीजनिंग के बच्चों, और ना ही मैंने देखा मैथ के हैं और ना ही जीएस के हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है, कल मिलते हैं नेक्स्ट 25 नवंबर सेकंड शिफ्ट के साथ बच्चों, जिसमें 25 क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।